जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया ना, हमने नहीं किया। देखो ये यहां पर भैया वायलिन बजा रहे हैं। अब ये वायलिन कब बजता है? जब ये बजाते हैं। कितना बजता है? जितना ये बजाते हैं। अब ये भी बजाएं और ये वायलिन अपने आप भी बजे तो फिर क्या होगा? वो संगीत नहीं होगा, शोर होगा। थोड़ा ये बजाएं, थोड़ा वायलिन अपने आप बजे तो फिर वो संगीत नहीं होगा। संगीत कब है? ये जब बजाते हैं, ये जितना बजाते हैं, ये जैसा बजाते हैं, बस वो उतना बजता है। हमारे जीवन से भी मधुर संगीत प्रकट हो जब इस जीवन रूपी यंत्र को बजाने वाले के हाथ में दे दिया जाए। आप बजाइए, आप जब बजाइए, जितना बजाइए, जैसा बजाइए। एक और बात मैं आपको यहां निवेदन करूं, मन का शुद्ध हो जाना क्या है, क्या तात्पर्य है? मन की शुद्धि, मन की शुद्धि हम बात करते हैं, बार बार बात करते हैं। क्या है मन की शुद्धि से तात्पर्य क्या है? मन का संकल्प विकल्प से रहित हो जाना ही मन का शुद्ध होना है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि निर्विचार हो जाना ही निर्विकार हो जाना है। कोई निर्विचार हो जाए, कोई विचार ही नहीं है। एक और बात आपको यहां लगे हाथ कह दूं, छोटा सा अनुभव गुरुजनों की कृपा से मिला कि ऐसी स्थिति जब होती है, जब कोई विचार नहीं होता, तो उठते बैठते जागते सोते समाधि का सा सुख है। जब कोई विचार ही नहीं है, मन खाली हो गया, मन खाली, कोई विचार नहीं। और गुरु कृपा से ऐसे 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 क्षण आते हैं, बार बार आते हैं, थोड़ी देर के लिए भले आते हैं, जब मन पहुंच जाता है वहां जहां न काल है न समय है। अगर आपके शब्दों में मैं कहूं तो इट्स लाइक फीलिंग टाइमलेस व्हेन देयर इज नो टाइम। जहां समय नहीं है, जहां काल नहीं है, जहां कोई विचार नहीं है, जहां संकल्प विकल्प की ऊहा पोह नहीं है, और ऐसे ही खुली आंख से वो समाधि का सुख है। निर्विचार हो जाना ही निर्विकार हो जाना है। यही मन की शुद्धि है, मन का खाली हो जाना। काम कामना वासना मनते कर सब दूर। तभी तो कल आपसे कह रहा था भाई, छट रहा है, धीरे धीरे संसार छट रहा है, हट रहा है, बड़ा संतोष है। कहां थे, कहां पर आ गए हम? कल यहीं से मैंने चर्चा का आरंभ किया था। देखते ही देखते लगा कि हम कुछ से कुछ हो गए, हम क्या से क्या हो गए, हो रहे हैं, हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। मन का रिक्त हो जाना। ध्रुवदास जी ने यही कहा, काम कामना वासना मनते कर सब दूर। पहले मन खाली करके और फिर राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मोर। यही बात श्री नेही नागरीदास जी ने भी कही, ये मन मार जीवाइये जीवत न आवे काज। उनकी भाषा थोड़ी कठोर है। ध्रुवदास जी ने बड़े प्रेम से कहा, काम कामना वासना मनते कर सब दूर। संकल्प विकल्प से ही तो दूर होने की बात कर रहे हैं। नागरीदास जी ने थोड़े कठिन शब्द कहे हैं कि ये मन मार जीवाइये जीवत न आवे काज। मारग रसिक नरेश के चलनो है ती साज। ऐसे मन का खाली हो जाना। तो ऐसे हो जाता है मन में, कभी कभी विक्षेप भी हो जाता है, कभी कभी विक्षेप भी हो जाता है, पूर्वकृत विक्षेप भी है। अभी भी कभी कभी भूल भी हो जाती है, व्यवहार में भूल हो जाती है। कभी कभी कठोर शब्द कह दिया जाता है किसी को, कभी कभी किसी के लिए कुछ कठोर सोच लेते हैं हम। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि कहने में कभी कोई कठोर शब्द निकल जाता है, कभी कभी कोई कठोर विचार कर लेते हैं हम, तो उसके कारण विक्षेप होता है। एक और बात मैं यहां सब साधकों से कहूं कि हमारे आचरण की कठोरता हमारे ही भजन में विक्षेप उत्पन्न करेगी। ध्यान रखना, आपने अगर किसी को कठोर शब्द कहा है, वो तो उससे आहत हो ना हो, पर आपका साधक जीवन उससे आहत हो रहा है, आप ध्यान रखना। और आप इससे बचकर रहना। आपने यदि कठोर शब्द कहा, आपने कठोर विचार यदि किया, तो वो सामने वाला व्यक्ति तो आहत हो कि नहीं हो। अब जैसे बच्चे या मेरी सेवा में आसपास रहते हैं, तो उनको कई बार मैं बहुत डांट देता हूं, ये तो हंसते रहते हैं, ये तो मुस्कुराते रहते हैं,
ये ऐसा समझ लो कि इनको तो हमारी कठोरता का अभ्यास हो गया है। पर मैं आपको अपना, क्योंकि मैं एक साधक भी हूं, तो मैं साधक जीवन का अनुभव आपसे कह रहा हूं। ये तो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन उस कठोर व्यवहार के कारण कभी कभी हमारी भजन भावना में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो कठोरता किसी दूसरे को कष्ट नहीं देती, स्वयं को ही देती है। इसलिए जहां तक हो सके आपके आचरण में, व्यवहार में मधुरता, मृदुता, शीतलता, सात्विकता, पवित्रता, सरलता, सहजता बनी रहे। हम बार बार शब्द की शक्ति की बात करते हैं। शब्द की शक्ति अमोघ है। बड़ा भारी विक्षेप उत्पन्न कर सकता है कठोर शब्द, क्योंकि मैंने इसको अनुभव किया है। मैं इस स्थिति से जूझा हूं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि किसी को कहा गया कठोर शब्द आपके भजन भाव में बड़ा भारी विक्षेप उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे एक अनुभव की बात मेरे स्मरण में आई तो मैंने आपको कह दी। पर प्रभु की कृपा से, धाम की कृपा से, नाम की कृपा से, सत्संग की कृपा से मन पहुंचने लगा है वहां जहां नील गगन से परे है सैया जी का गान, श्याम बने हैं राधिका, राधा हो रही शाम। अब कोई पूछे कि वहां पहुंचकर लौटकर क्यों आते हो, वहां पहुंचकर फिर लौटकर क्यों आते हो? अपना प्रारब्ध जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, वो लौटा कर ले आता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है भाई आपसे, अपने आचरण में शुद्धता, सरलता, पवित्रता रहे। ये जो कर रहे हैं हम, ये जो हमारे द्वारा हो रहा है, जिसलिए बार बार बल दिया जा रहा है इस सिद्धांत पर, करने से पहले सावधान रहना, नहीं तो बाद में ये बाधा बनेगा, ये विक्षेप बनेगा, ये हलचल भीतर में आपको भजन भाव से दूर लेकर जा सकती है। इसीलिए कहा हित की यहां उपासना। कैसे समझा रहे हैं संत भाई, हित की यहां उपासना। रोज गाते हैं हम ये दोहा, कभी विचार किया आपने क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई देखो किसकी उपासना है, श्री कृष्ण की उपासना है, श्री राधा की उपासना है? कह रहे नहीं, हित की यहां उपासना। उन दोनों के मध्य जो प्रेम है, उस प्रेम की उपासना है, प्रेम की उपासना है। हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। मुझे तो लगता है इस सारे अस्तित्व का सबसे भारी भरकम, सबसे गुरुतम शब्द हित है। इस सारे अस्तित्व का सबसे गुरुतम शब्द जो है ना, वो हित है। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास।